स्टूडेंट्स, आज हम आपके इस ऑनलाइन क्लास में आपके हिंदी किताब से पार्ट 2 चैप्टर 2 फकीर का उपदेश कहानी के बारे में पढ़ने और समझने जा रहे हैं। यह कहानी बाल बोझ सवार से ली गई है। इस कहानी में एक बूढ़े फकीर के उपदेश से एक आलसी किसान के जीवन में हुए अद्भुत परिवर्तन को दर्शाया गया है। तो हम कहानी को शुरू करते हैं। एक बार गांव में एक बूढ़ा फकीर आया। उसने गांव के बाहर अपना आसन जमाया। वह बड़ा होशियार फकीर था। वह लोगों को बहुत सी अच्छी अच्छी बातें बतलाता था। थोड़े ही दिनों में वह मशहूर हो गया। सभी लोग उसके पास कुछ न कुछ पूछने को पहुंचते थे। वह सबको अच्छी सीख देता था। गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम राम गुलाम था। उसके पास बहुत सी जमीन थी, फिर भी राम गुलाम सदा गरीब रहता था। उसकी खेती कभी अच्छी नहीं होती थी। धीरे धीरे राम गुलाम पर बहुत सा कर्ज हो गया। महाजन रोज उससे रुपए के लिए तंग करने लगा, लेकिन खेतों में अब भी कुछ पैदा नहीं होता था। राम गुलाम खुद खेतों में बहुत कम जाता था। वह सारा काम नौकरों से कराता था। उसके यहाँ 2 नौकर थे। वे जैसा चाहते वैसा करते थे। आखिर महाजन से तंग आकर राम गुलाम ने अपनी आधी जमीन बेच दी। अब आधी जमीन ही उसके पास रह गई। जिन खेतों में बहुत कम पैदावार होती थी, उन्हें ही राम गुलाम ने बेचा था। जिस किसान ने उसकी ज़मीन ली थी, वह बड़ा मेहनती था। वह अपना सारा काम अपने हाथों से करने की हिम्मत रखता था। जो काम उससे ना होता वह मजदूरों से कराता, पर रहता सदा उसके साथ ही साथ था। वह कभी अपना काम मजदूरों के भरोसे नहीं छोड़ता था। पहले ही फसल में उस किसान ने उन खेतों को इतना अच्छा बना दिया कि उनमें चौगुनी फसल हुई। राम गुलाम ने जब यह देखा तो वह अपने भाग्य को कोसने लगा। इधर उस पर और भी कर्ज हो गया और उसको बड़ी चिंता रहने लगी। आखिर एक दिन वह भी फकीर के पास गया। उसने बड़े दुख के साथ अपने दुर्भाग्य की कहानी फकीर से कह सुनाई। फकीर ने सुनकर कहा, अच्छी बात है, कल हम तुम्हें बताएंगे। राम गुलाम चला आया। उसी रात को फकीर ने गांव में जाकर राम गुलाम की दशा का पता लगाया। दूसरे दिन उसने राम गुलाम के पहुंचने पर कहा, तुम्हारे भाग्य का भेद सिर्फ जाओ और आओ में है। वह किसान आओ कहता है और तुम जाओ कहते हो। इसी से उसके खेतों में खूब पैदावार होती है और तुम्हारे खेतों में कुछ नहीं। राम गुलाम कुछ भी ना समझा। तब फकीर ने फिर कहा, तुम खेती का सारा काम मजदूरों पर छोड़ देते हो। तुम उनसे कहते हो जाओ ऐसा करो, पर खुद ना उसके साथ जाते हो ना काम करते हो। पर वह किसान मजदूरों से कहता है आओ खेत पर चले। वह उनके साथ साथ जाता है और साथ साथ मेहनत करता है। मजदूर भी उसके डर से खूब मेहनत करते हैं। तुम्हारे मजदूरों की तरह वे मनमाना काम नहीं करते। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे खेतों में भी खूब पैदावार हो, तो जाओ, छोड़कर आओ के अनुसार चलना सीखो। राम गुलाम ने फकीर की बात मान ली और आलस्य त्याग कर अपने खेत में मजदूरों के साथ कड़ी मेहनत करने लगा। अब उसके उन्हीं खेतों में खूब फसल होने लगी। तो बच्चों, ये थे आपके फकीर का उपदेश कहानी का चैप्टर। ठीक है बच्चों, इसे आप लोग आपके घरों में फिर से पढ़िएगा तो ये समझ में आ जाएगा। और इस कहानी में यही दिखाया गया है कि मेहनत से ही सफलता मिलती है, और इससे शिक्षा भी यही मिलती है कि मेहनत से ही सफलता मिलती है। हाँ बच्चों, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे आपको अपने जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। जीवन में कुछ पाने के लिए और सफल होने के लिए आपको मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों, आप देखिए, आप लोग पेज नंबर 15 में इस पार्ट से जुड़े यहाँ पर शब्दों के अर्थ दिए हैं। आप लोग इस शब्दों के अर्थ को आपके हिंदी कॉपी में लिखिएगा और उसको अच्छी तरह से याद करिएगा। प्रश्नों के उत्तर मैं आप लोग को लिखकर भेज दूँगी और होमवर्क भी मैं आप लोग को PDF में करके भेज दूँगी। आप लोग उसे करके मुझे व्हाट्सएप नंबर में भेज दीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।